तो हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आई मेट फ्रेंड विद द सेकंड प्रीशियर गर्ल इन माय क्लास सीजन 1 एपिसोड 8 को। तो हमें दिखाया जाता है माकी की मॉम और ओमी, वो दोनों लोग माकी की बचपन की फोटो देख रहे होते हैं और ओमी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मैंने कभी भी माकी को ऐसे हंसते हुए नहीं देखा। और तब माकी की मॉम कहती है ये जैसे बचपन में हंसता है और ये जब डरता है तो ये मेरे पीछे आकर छिप जाता है और वो रोने लगता है। और तब वहाँ पे माकी की एंट्री होती है और माकी अपनी मॉम और ओमी को देखकर समझ जाता है कि उसकी मॉम ने उसके बारे में कुछ एम्बैरेसिंग बातें बता दी होंगी। और तब ओमी कहती है कि मैं तुम्हारी कुछ फोटो अपने पास रखूंगी। और माकी को समझ में नहीं आता और तब ओमी कहती है मैं तुम्हारे मॉम से पूछकर तुम्हारी फोटो ले जाऊंगी और हमेशा के लिए। और तब माकी कहता है मॉम आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, आप पूछे बिना किसी को फोटो कैसे दे सकती है। और माकी तो अब कुछ नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि माकी की मॉम ऑफिस के लिए चली जाती हैं और वो अपना सिगरेट भूल जाती हैं और वो माकी को बुलाती हैं और माकी उनको उनका सिगरेट दे देता है और वो जा रही होती है। और वो माकी अपने डैड के बारे में सोचने लगता है कि वो किसी लड़की। हम देखते हैं कि माकी और ओमी एक साथ ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और वो दोनों लोग बात करते हैं और माकी कहता है कि हम लोग हर फ्राइडे को घूमते हैं। और तब ओमी कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं सोची कि तुम भूल गए हो। और माकी कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं इस फ्राइडे तुम्हारे साथ नहीं घूम पाऊंगा कि हर महीने। और वो कहता है कि मैं महीने में एक बार अपने डैड से मिलता हूँ। अब ओमी कहता है हाँ मुझे पता, अब क्या करोगे। और तब माकी कहता है हम लोग और हमारा एग्जाम भी आ रहा है तो। और माकी कहता है कि जो हमारे पास समय बचा हुआ है हम लोग उसमें खूब एंजॉय और अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। और तब ओमी कहती है कि हमें अनामी को भी बुला लेना चाहिए कि वो पिछली बार फेल हो होती है। और तब माकी उदास हो जाती है और वो अपने मन में कहता है कि मैं तो अपने दोस्त से को भी बुला ले रहा हूँ। और तब हम देखते हैं कि कहानी शिफ्ट होती है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और माकी अनामी से बात करता है और माकी अनामी से कहता है तुम्हें पता है कि मैं अपने दोस्त को भी इनवाइट कर चुका हूँ। और तब अनामी कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा दोस्त भी हमारे साथ आ सकता है। और अनामी कहती है कि पढ़ाई की बातें छोड़ो, ये मुझे बताओ कि तुम मुझे अपने हाथों से पेनकेक और खाने की स्नैक कब खिलाओगी। और तब ओमी अनामी का मुंह पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुम पिछली बारी फेल होते होते बची हो और तुम्हें खाने की पड़ी है। और अनामी कहती है कि मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। और हम देखते हैं कि वो चारों लोग घर जा रहे होते हैं और तब से कि माकी से कहता है कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। और हम देखते हैं कि सेकी बहुत ज्यादा खुश होता है। वो खुश क्यों नहीं होता क्योंकि उसके साथ तो अनामी भी जा रही होती है। बस हम देखते हैं कि सेकी माकी से बात करने लगता है और कहता है तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम मुझे इसलिए ले जा रहे हो ना कि अनामी से थोड़ी दोस्ती कर सकूं। माकी सेकी से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कोई रोमांस करने के लिए नहीं। और हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग माकी के घर पर पहुंच जाते हैं और वो लोग पढ़ाई करने में लग जाते हैं। और तब और सेकी अनामी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो डायरेक्ट अनामी से बात नहीं करना चाहता और वो ओमी से पूछता है कि तुम क्लास में कितने रैंक पर आती हो। और तब उसका जवाब अनामी देती है और वो कहती है पूरे क्लास में टॉप 1 टॉप 3 में आती है। और तब सेकी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और तब वो माकी से पूछता है और माकी कहता है कि मैं भी क्लास में टॉप 40-50 में आ जाता हूँ। और ये सुनकर सेकी कहता है कि तुम लोग तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। सेकी कहता है कि मैं तुमसे कहीं दूर न चला जाऊं क्योंकि मैं तो पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। तब अनामी कहती है कि मुझे माँ के जैसा लड़का चाहिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लगता है और वो मुझे हमेशा पेन केक और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाएगा। और सेकी ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि माँ के जैसा बनना होगा। और तब ओमी कहती है कि तुम्हें ऐसे कोई झेल ही नहीं सकता और मुझे लगता है कि तुम्हें कोई अच्छा पार्टनर चाहिए। और तब अनामी ओमी के साथ चिपक जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए।
तब ओमी कहती है कि तुम्हें पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि तुम अगली बारी फेल होने से बची हो। और तब हम देखते हैं कि ओमी माकी के हाथों को पकड़ लेती है और ओमी और वो दोनों लोग ब्लश करने लगते हैं और माकी ओमी को बताने लगता है और वो दोनों लोग कई देरी से उन दोनों का हाथ पकड़े होते हैं और हम देखते हैं और माकी पैनकेक बनाता है और अनामी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो तो बस पैनकेक खाने ही आई थी और हमें दिखाया जाता है कि माकी के फेस पर क्रीम लगी होती है और ओमी उसे बताने की कोशिश करती है लेकिन माकी उसे हटा नहीं पाता और तब ओमी उसके फेस पर वो क्रीम हटाती है और उसे टिश्यू से नहीं पोंछती और उसे खा लेती है और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब अनामी कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम लोग अकेले में ऐसे रोमांस किया करो, सबके सामने नहीं। और ये देखकर वो दोनों लोग बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अनामी और सेकी घर के लिए जा रहे होते हैं और तब ओमी कहती है कि मैं कुछ समय बाद आ रही हूँ, मुझे थोड़ा कुछ काम है। और हम देखते हैं और वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं और तब माकी मुड़कर ओमी से पूछने वाला होता है और तभी ओमी माकी को गले से लगा लेती है। कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि माकी अपने डैड का इंतजार कर रहा होता है और हम देखते हैं कि माकी के फ़ोन पर ओमी का मैसेज आया होता है और ओमी कहती है तुमने मुझे अपने साथ नहीं बुलाया, मैं भी अच्छे रेस्टोरेंट में अच्छा खाना चाहती हूँ। और माकी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बुला नहीं सका। और तब हम देखते हैं कि वो अपने डैड के साथ रेस्टोरेंट में चला जाता है और वो सभी लोग लंच कर रहे होते हैं और माकी तो अपने डैड से खूब खर्चे कराता है और उसके डैड बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और तब माकी कहता है कि आपने मुझे कई महीनों से नहीं मिले और मैं आपकी पूरे महीने की सैलरी भी ख़त्म कर दूंगा। और ये देखकर उसकी डैड कुछ नहीं कहते और कहते हैं कि ठीक है। लोग लंच करने लगते हैं और वो बात कर रहे होते हैं और तब माकी अपने डैड से पूछता है कि वो लड़की कौन थी आप जिसके साथ थे। और तब माकी कहता है और उसके डैड उसका जवाब नहीं देते और लेकिन माकी उनसे बात करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि वो दोनों लोग घर जा रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि मीना चिल्ला रही होती है और वो किसी से फ़ोन से बात कर रही होती है और उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया होता है और उसके पास पैसे नहीं होते हैं। और ये देखकर माकी उसके पास जाता है और वो किसी पर चिल्ला रही होती है। अम्मी ना अनामी को सारी बातें बताती है और कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे आई थी और उसने कहा था जो तुम चाहो वो ऑर्डर कर सकती हो और उसने मुझे चीट किया और वो किसी लड़की के साथ चला गया और उसने मेरा बिल पे करने से भी मना कर दिया। और वो कहती है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है अपने बिल पे करने के लिए और उसने तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया होता है। और तब माकी के डैड उसका बिल पे करने वाले होते हैं और तब माकी कहता है कि आप इसका बिल पे नहीं करेंगे, मैं अपने दोस्त का खुद ही बिल पे करूँगा और वो उसके पैसे दे देता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों लोग साथ में घर जा रहे होते हैं और तब मीना माकी से कहती है कि क्या हो हम लोग एक एक गिलास कॉफ़ी पिए। और तब माकी कहता है कि क्या तुम मुझे एटीएम समझ चुकी हो, मैंने तुम्हारा पहले ही बिल पे किया है। मीना कहती है मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगी। और तब हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पर बातें करने लगते हैं। तब माकी अपनी बातें मीना से बताने लगता है और कहता है मैं अपने डैड के साथ जब रहता था तो उनका प्रमोशन होता रहता था, इसके वजह से मुझे हर जगह अपना जगह बदलना पड़ता था, इसकी वजह से मैं कहीं दोस्त नहीं बना पाया। इस बार मैंने कई सारे दोस्त बनाए हैं। माकी उसके बारे में पूछता है और कहता है तुम्हारे मॉम डैड क्या करते हैं। और तब मीना कहती है कि मेरे मॉम डैड भी झगड़ते हैं लेकिन वो अपने मैटर को सुलझा लेते हैं और वो लोग माफ़ी मांगकर एक दूसरे का सेटलमेंट कर लेते हैं और वो लोग मिलजुल के रहते हैं। और ये देखकर माकी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तब मीना कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने डैड और मॉम को लेकर बड़े परेशान हो। और देखते हैं कि मीना अपने घर जा रही होती है और हम देखते हैं कि माकी भी ओमी को मैसेज कर देता है और वो भी अपने घर के लिए निकल पड़ता है। और हम देखते हैं कि उसकी मॉम
घर पर ही होती है और उसकी मॉम माकी से कहती है कि मैंने काम से छुट्टी ले ली है और वो कहती है कि मैंने 1 महीने के लिए अब घर पे ही रहूँगी। और ये सुनकर माकी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसकी मॉम कहती है मैंने काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, इसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और माकी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और क्योंकि माकी की मॉम की आंखों पर डार्क सर्कल आ गया था। देखते हैं ओमी और माकी साथ में जा रहे होते हैं और माकी बातें बता देता है कि उन्होंने उन्हें 1 महीने के लिए छुट्टी ली है। और तब मम्मी कहती है कि ये तो अच्छा ही हुआ, लेकिन माकी कहता है हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, क्या हम लोग कहीं पे घूमने चलेंगे। और तब अनामी एक जगह पे रुकती है और वो कहती है कि मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। तब माकी उसे मना कर देता है। माकी से बहुत ज्यादा जिद करने लगती है और कहती है तुम्हें मेरे घर आना ही होगा। तो आज की एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।